हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो एसएससी एमटीएस का आप इंतजार कर रहे थे उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आप सभी ने देख लिया होगा तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि एसएससी एमटीएस के लिए आपके पास सिर्फ क्या है 2 महीने का समय बचा हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करके एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आपको उसमें सिलेक्शन लेना है। ये बात आप सभी को पता होगी। 2 महीने यानी 60 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। अब चीज आती है, सर जी इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैंने जैसे लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करके एसएससी एमटीएस एग्जाम कैसे निकाले, बेस्ट स्टडी प्लान मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या मैं आपको बता देता हूं कि आज के समय में जो स्टूडेंट थोड़ी मेहनत करके सिलेक्शन लेना चाहता है उसके लिए सबसे आसान है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। क्यों? क्योंकि एक तो एक 10th लेवल पे होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम होता है, आगे की और कोई प्रोसेस नहीं होती। एसएससी एमटीएस वालों के लिए, जो हवलदार वाले स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा फिजिकल वगैरह और हो जाता है और वो भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, बिल्कुल बेसिक होता है, नॉर्मल होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। एक चीज यहां पर पहले ही मेंशन कर देता हूं, जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि सर जी इस बार एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है वो कम दिखाई गई है, तो एसएससी का भाई अभी पैटर्न ऐसा हो रहा है कि वो वैकेंसी स्टार्टिंग में कम ही दिखाता है, फिर उसके बाद हर बार बढ़ाता है। चाहे आप एसएससी सीजीएल में देख सकते हो, एसएससी जीडी में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कितनी वैकेंसी थी और जब भर्ती कंप्लीट होने के लिए आ रही है तब कितनी वैकेंसीज हैं। ऐसे ही एसएससी सीजीएल में भी आपने देखा होगा कितनी बार वैकेंसी बढ़ाई है और एसएससी हर एग्जाम में बढ़ाता है। स्टार्टिंग में एक बार डाल देता है कि मुझे डालना है, ठीक है। तो बात समझ रहे हो। तो यहां पर वैकेंसीज की टेंशन मत करना, वैकेंसी अपने आप इंक्रीज हो जाती हैं और आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, एक सीट चाहिए। तो चलो अब बात कर लेते हैं आप उस एक सीट के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। और जैसे लिखा हुआ अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 100% सिलेक्शन होगा। मैं आपको कुछ गलतियां भी बताऊंगा। जो पिछला जो एग्जाम हुआ है, अभी आपको पता है कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जो गलतियां की थी, आपको वो गलतियां नहीं करनी, वो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेट्स जान लेते हैं। और वो महत्वपूर्ण डेट्स क्या है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, आपको पता है, ठीक है। 23 जून से स्टार्ट हो गए हैं, आपने भरना शुरू कर दिया होगा। और कब तक जाने हैं, 21 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। जितना जल्दी फॉर्म भर दोगे उतना जल्दी फॉर्म भरने से फ्री हो जाओगे और अपनी तैयारी में आप लग जाओगे, तो जल्दी फॉर्म भर देना। दूसरी चीज क्या है कि भाई इसमें फॉर्म भरते समय आपको गलतियां नहीं करनी है, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप यहां पर देखोगे तो 74 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया है, 74 पेज, ठीक है। तो उसमें सारी डिटेल इन्होंने दी गई है, तो अगर आप उस डिटेल को फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, बाकी चीजें तो आपको पता है और आपको दिख रही होगी, नोटिफिकेशन में भी आपने देख लिया होगा। अपना मेन क्या है, वो है भाई एग्जाम। और एग्जाम कब होने वाला है, सितंबर 2023 में होने वाला है। आपको पता है कि जुलाई स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके पास क्या है, जुलाई का महीना है और अगस्त का महीना है। सिर्फ ये 2 महीने ही है। सितंबर के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा और थोड़ा बहुत समय मिलेगा, तो वो आप जो नोट्स बना रहे होगे उनका रिवीजन का समय मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ 2 ही महीने हैं, किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ एसएससी 2 महीने का ही समय दे रही है और यहां पर भी ऐसे ही देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जो इसका सिलेबस है हम उसके ऊपर चलते हैं, जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, भाई इंडियन की सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये आप सभी को पता है। जो एज लिमिट जो स्टूडेंट पूछते हैं, एज लिमिट देख सकते हो यहां पर दी गई है, 18 से 25 है, 18 से 27 है, ठीक है। और इसके अलावा जो छूट मिलती है एससी एसटी को वो 5 साल की दी गई है, ओबीसी को जो मिलती है 3 साल की वो छूट है, और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनको जो छूट मिलती है वो अलग से आपकी, ठीक है। और भाई जो और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं भी आपको बता देता हूं, लेकिन अब हम सीधे चलते हैं अपनी तैयारी वाले सेक्शन पे। और फीस कितनी है, 100 रुपए की फीस भी है। जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना, तो 100 रुपए की फीस भी है आपकी, और ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा वो दिया गया है, ठीक है, 74 पेज का नोटिफिकेशन दिया है। अब यहां पर सबसे पहले चलें,
अपने इस पे चलते हैं। यहां पर आप कुछ देखना चाहो देख सकते हो कि भाई कंप्यूटर का एग्जाम होगा, जो हवलदार वाली पोस्ट है उसके लिए पीईटी और पीएसटी होगा, ठीक है, और ये दिया गया है। और कितनी लैंग्वेज में होगा, 13 रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनमें भी होगा। और अगर आप इनमें से कोई से बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए ये लिखी हुई है, ठीक है। तमिल में भी होगा, पंजाबी में भी होगा, उड़िया, मराठी, तेलुगु, ठीक है, उर्दू और आपकी जो गुजराती बंगाली है उन सभी में होने वाला है। अब मेन मुद्दा क्या है आपका, ये है अब जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं एग्जाम या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान से सुनना है इस बात को। और जो अब भी कोई भी स्टूडेंट हो, उसे पहले दिया हो नहीं दिया हो, वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, समझ लेना। सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी कैसे करें उस पर करते हैं, और फिर कहां से करें उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, मैथ है। दूसरा क्या है आपका, रीजनिंग है। पहला मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे 20-20 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है, यानी 60 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए जो समय मिलेगा वो 45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो आपको क्या लग रहा होगा, पिछली बार स्टूडेंट ने ऐसे किया कि स्टूडेंट अपना समय इसमें 40 में से 40 स्कोर कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैंने इसमें 40 कर दिए। या कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 35 क्वेश्चंस कर दिए और वो ये सोच रहे थे कि मुझे 35 क्वेश्चंस इसमें कर लिए, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो एक बात आपको बता देता हूं, ये सिर्फ पासिंग मार्क के लिए है। अगर आप इस 40 में 20 भी कर देते हो ना तो आप पास हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ पासिंग मार्क है, इसमें सिर्फ पास होना जरूरी है, इसको अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट इसमें पास होगा उसी को अगले पे लेके जाएंगे। और क्या क्राइटेरिया, सभी का अलग अलग है, जनरल का अलग है, ओबीसी का अलग है, एससी एसटी का अलग है, वो आपको यहां पर दिया हुआ है। लेकिन मैंने सभी के लिए कॉमन बता दिया है कि अगर आप 20 क्वेश्चंस करते हो, इससे 1-2 कम भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना टारगेट लेके चलो कि मैथ और रीजनिंग में मुझे 20 क्वेश्चंस करने हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैथ और रीजनिंग की जो वैल्यू है वो यहां पे समाप्त हो जाती है, बहुत कम बची हुई है। और वो सिर्फ कैसे बची हुई है वो आपको बता दूंगा कि कैसे उसको करना है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे ना कैसे पढ़े, वो आपको पता चल जाएगा। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके सिलेक्शन के लिए, जो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है आपका सेशन नंबर 2। और सेशन नंबर 2 में क्या आने वाली है, आपकी जनरल अवेयरनेस आने वाली है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आपके आने वाले हैं, जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि 75-75 नंबर का यहां पर होने वाला है, यानी 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का। इसके लिए समय मिलेगा 45 मिनट का, और क्वेश्चंस होंगे कितने आपके, 50 क्वेश्चंस होने वाले, इस बात को नोट कर लेना। यानी 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 45 मिनट का समय मिलता है, और ये बिल्कुल सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कम समय है, क्योंकि ना इसमें मैथ है ना इसमें रीजनिंग है। जीके का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, तो वो तो उसके लिए समय दिया ही गया, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ऐसे अब तैयारी कैसे करें भाई, ये 50 क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए मेन है, यानी ये जो 150 नंबर है ना ये आपके लिए मेन है। और यहां पर अगर आप देखोगे ये 45-45 मिनट के सेशन दिए गए हैं, यहां पर सब कुछ बताया गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 1/3 की, वो भी देख लेना। अब क्या आता है, मेन मुद्दा आता है, उसके ऊपर हम चलते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। 60 दिन का समय है, उसमें तैयारी कैसे करें 2 महीने के समय में। अब समय को हटा देते हैं क्योंकि 45 मिनट में आप आसानी से कर लोगे, उस पर इतना फोकस हमें नहीं करना। अब फोकस हमारा मेन ये देखिए, जीके जीएस में मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो जाएगी इस वीडियो के एंड में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बताए हैं कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, सभी का मैंने अलग अलग बताया हुआ है कि करंट अफेयर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मुझे यहां पर दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, उससे टाइम वेस्ट ही होगा। अब बात करते हैं, वो तो आपको पता चल गया कि किससे कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सर जी ये 25 क्वेश्चंस हमें करने कैसे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप टॉपिक्स उठाइए। देखिए पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको टॉपिक्स उठाने हैं। सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता है, और नहीं पता तो सर्च कर लेना कि जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरा नाम लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, मैंने भी बनाया हुआ आपके लिए,
ठीक है, जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रवीण कटारिया लिख देना, उसमें मैंने आपके लिए टॉपिक्स बताए हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं। और जो भी आप बुक से पढ़ो या जिस भी आप टीचर से पढ़ो, वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कवर कर लेना है, यानी आपका जो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो भी आप सबसे बेस्ट बुक जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, देखिए भाई सबसे पहले तो क्या है, आपकी लुसेंट की बुक है। लुसेंट की बुक से आप जानते हो उससे बेहतर कुछ नहीं है, तो लुसेंट की बुक को टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। एक दूसरी बुक आती है उसकी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उससे पढ़ सकते हो। या इसके अलावा एसएससी के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी आती है। ठीक है, आप क्वेश्चन जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज, एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक आती है, आप उसको ले सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक्स मैंने आपको बताया। दूसरी चीज मैंने अभी क्या बोली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके में पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे पूछ लिया गया आपसे कोई क्वेश्चंस कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो आपने क्या किया, उसके क्वेश्चंस को रट लिया। ये तो होता है बेवकूफों वाला तरीका कि उसका आंसर क्या था। और स्मार्ट तरीका क्या होता है, चैंपियन वाला तरीका जिसका सिलेक्शन होता है, उसमें ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं पेपर का। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, उन चारों ऑप्शंस में से देखिए आपको कि ऑप्शन नंबर ए ने क्या किया है, ऑप्शन नंबर बी ने क्या किया, ऑप्शन नंबर सी ने क्या किया, ऑप्शन नंबर डी ने क्या किया है। इस तरीके से जैसे अनुच्छेद का कोई आ गया तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो वो तो आपने पढ़ लिया। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के बारे में पढ़िए, ऑप्शन नंबर सी के बारे में पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी के बारे में पढ़िए, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो एग्जामिनर के दिमाग में होते हैं, तभी तो ऑप्शन बने हैं, और उनसे अभी नहीं पूछा गया तो अगले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे, मैंने अपने टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डाल दी है, जो 54 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हुए थे अभी पिछले। ठीक है, 1-2 दिन पहले ही इनके आंसर किया ही है, तो जो 54 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे ना, उनकी सभी की पीडीएफ मैंने डाल दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्रवीण कटारिया क्लासेज, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एसएससी एमटीएस के, तो वहां से आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। और आप इतना समय नहीं है कि आप टॉपिक निकालने बैठो, 2 महीने का समय है, वो हमने निकाल रखे हैं, तो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। उसके बाद आता है सर जी कोर्स कहां से ले। देखिए आज क्या है कि आज जब ये वीडियो बन रहा है 1 जुलाई है, और 1 जुलाई को हमारे AK चौधरी सर का जन्मदिन है। ठीक है, और आप सभी ने को एक बात पता होगी कि उन्होंने एसएससी एमटीएस में, एसएससी जीडी में, एसएससी की जीडी की 2 बार वैकेंसी आ चुकी है, उन्होंने जीके आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो मैंने आज क्या किया है, उनके जन्मदिन के अवसर पर आपके लिए जो जीके का कोर्स है वो बिल्कुल क्या कर दिया है, बिल्कुल फ्री कर दिया है। जो 399 रुपए वाला कोर्स था वो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा होगा। उस अपने कहां पर मिलेगा, अपने ऐप पे मिलेगा, प्रवीण कटारिया क्लास ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये जन्मदिन के अवसर पे है, 5-10 दिन ये रहने वाला है ऑफर आपके लिए, तो आप वहां से जाके कोर्स देख सकते हो, बिल्कुल फ्री कर दिया है। ठीक है, वहां पर हिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़ाई गई है, आपको टॉपिक सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, पूरी ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है, पूरी पॉलिटी पढ़ाई हुई है, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है, सभी के अलग अलग बने हुए हैं, टॉपिक वाइज वीडियोज आपके लिए डले हुए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, टॉपिक कवर करना है, अपने कोर्स से कवर कर सकते हो, क्वेश्चंस कवर करने हैं लुसेंट की बुक से कर सकते हो, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो, और अपने इस चैनल पे जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट या जो क्लासेज आ रही होंगी उनमें भी आपको बेहतरीन चीजें दे रहे होंगे, और वो भी वही होंगी जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में आती हैं, जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आ रही होंगी। ठीक है, वो चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहे होंगे बेस्ट टू बेस्ट। उसके लिए 1-2 दिन का समय जरूर लगेगा। ठीक है, 1-2 दिन के बाद उसको स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया। अब जो जीके का था वो खत्म हो गया, साथ में इसमें आपको एक फोकस रखना है
करंट अफेयर पढ़नी है, डेली करंट अफेयर पढ़ के अपना समय वेस्ट मत करना। सिर्फ 2 ही महीने का समय है जिसमें आपको पूरी जीके भी कंप्लीट करनी है। बहुत बड़ा सिलेबस है और अगर करंट अफेयर को डेली 1 घंटे दोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। करंट अफेयर आपको क्या करना है, आपको अभी से क्या कर लेना है, जनवरी 2023 से लेके आपके सितंबर 2023 तक करंट अफेयर आपको पढ़नी है आपके पेपर तक, और वो मंथली करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। बुक लेना चाहो मार्केट में बुक अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब पर भी सर्च करना, जनवरी लिखना, जनवरी 2023 करंट अफेयर आपको मिल जाएगी। फरवरी लिखना, फरवरी करंट अफेयर 2023 आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपको मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें तो हम कुछ समय में आपको कवर भी करवा देंगे। ठीक है, अभी ए के चौधरी सर थोड़ा बिजी है, जैसे ही वो फ्री होते हैं जनवरी फरवरी मार्च इन सभी की करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। सबसे पहले कोर्स को अपने ऐप पे जाइए, वहां पर टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ल्यूसेंट की बुक आप सभी के पास अवेलेबल होगी, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बताई दिए, पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, कहीं से कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। बुक आपके पास पहले से अवेलेबल है, ल्यूसेंट की नहीं और किसी की है उससे पढ़ सकते हो। कोर्स आपके लिए हमने फ्री कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फ्री में मिल रहे हैं। फिर जीके में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। देखिए जीके के लिए तो आपको आसान लग रहा होगा जो चीजें मैंने आपको बता दी। अब आता है भाई इंग्लिश। देखिए इंग्लिश इतनी आसान नहीं है, उन स्टूडेंट के लिए होगा जो मेहनत करेंगे। पहले बता रहा हूं, उन स्टूडेंट के लिए होगा जो मेहनत करेंगे, शायद दिन तैयारी करेंगे। अब इंग्लिश में करना है तब आपको कैसे करना है उसके लिए मैं यहां पर बता देता हूं। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको पता है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप सुबह उठो आपको क्या करना है, वोकैब पढ़ना है। डेली डिसाइड कर लेना है कि आज मुझे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 100 पढ़ने हैं, 200 पढ़ने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पढ़ पा रहे हो और उनको याद रख पा रहे हो। 50 याद रख पा रहे हो तो 50 पढ़ लेना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, आपको एंटोनिम सिनोनिम जो भी आपको पढ़ना है उससे स्टार्ट कर दीजिए और 2 महीने लगातार पढ़ते रहिए। ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ये सर जी मिलेंगी कहां से? देखिए कुछ पीडीएफ तो मैं आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, कुछ पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, उनसे आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा बुक्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बुक्स वोकैब के लिए देखिए एक स्पेशल बुक भी आती है, ब्लैक बुक आती है। अगर आप देखिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हो तो ब्लैक बुक ले सकते हो। ठीक है, अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है। क्यों बोल रहा हूं बहुत ज्यादा? क्योंकि इसके लिए आपको दूसरी बुक भी परचेज करनी पड़ेगी, और वो कौन सी है? वो है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। नीतू सिंह मैम की जो इंग्लिश की बुक आती है वॉल्यूम 1, वो आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप इस बुक को ही लेते हो सिर्फ, तो इसमें आपको वोकैब भी मिल जाती है अच्छी खासी, ग्रामर वगैरह भी अच्छा खासा दिया हुआ है, तो आप उसको ले सकते हो। दूसरी चीज क्या था, अभी आप यहां पर मैंने बताया कि ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो कहां से पढ़ सकते हो? नीतू सिंह मैम की जो बुक है ना उससे पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है बेस्ट एंड बेस्ट। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज में भी है। जिन स्टूडेंट को प्योर इंग्लिश पढ़ने से प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए मैंने आपको बताया इसमें हिंदी लैंग्वेज में भी अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उस बुक को ले सकते हो। तीसरी चीज आपके लिए क्या आ रही होगी कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये 100% जरूरी है, इस बात को नोट कर लेना। इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें नए नए रूल आपको पता चलेंगे कि कौन कौन से रूल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहां पर पता चलेगी। साथ में आप जो वोकैब पढ़ रहे होगे उसका रिवीजन भी इससे हो रहा होगा। आप जो ग्रामर पढ़ रहे होगे उसका रिवीजन भी आपका यहां से हो रहा होगा। यानी जो भी आप पढ़ रहे होगे सभी का रिवीजन यहां पर हो रहा होगा। और साथ में हर एक पेपर के साथ आप 30 से 40% नई चीजें आप यहां पर सीख रहे होगे। तो इसके लिए बुक आती है, वो आप परचेज कर लेना। ठीक है, एक एमबी पब्लिकेशन की आती है, मुझे सबसे बेस्ट वही लगती है। एमबी पब्लिकेशन की आती है, आप उस बुक को परचेज कर सकते हो। और अगर आपके मार्केट में वो नहीं अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएगी। और अगर भाई ऑनलाइन भी नहीं परचेज करना चाहते तो मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हों इंग्लिश के, ठीक है, बाकी सभी के दिए हो उनसे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश के चाहिए हमें, इंग्लिश का कंप्लीट करना है ना, तो आपको इंग्लिश का ही लेना है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे।
तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हो। अगर आप 3 चीजों को डेली 60 दिन तक करते हो, भाई 1 घंटे आप वोकैब को दे रहे हो, 1 घंटे आप ग्रामर को दे रहे हो और 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दे रहे हो। डेली पढ़ना है प्रीवियस। अब वो समय नहीं है पहले सिलेबस को कंप्लीट करो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, नहीं, आपको अभी से करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता भी आपकी खत्म हो जाएगी और जो 60 दिन पढ़ने के बाद जो समय बचेगा उसमें आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, अभी वो समय नहीं है जिस अभी स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगाओगे, एक बार लगा सकते हो, उसके बाद अगर बार बार लगाओगे तो आपको ये लगेगा स्कोर नहीं बढ़ रहा। अरे भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी तो स्कोर बढ़ेगा। और 60 दिन का समय, अगर स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाओगे ना, फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट लगाना चाहो लगा सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली लगाओ ना, सीजीएल के भी है, इसमें सीएचएसएल के भी है, एमटीएस के भी है और एसएससी के और जो एग्जाम्स होते हैं सभी के यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें 3 बुक मैंने इंग्लिश के लिए बताई है और अगर आपके पास थोड़ा बजट कम है तो आप इस बुक को हटा भी सकते हो, क्योंकि वोकैब के लिए मैं आपको पीडीएफ है वो डाल दूंगा। पीडीएफ मैंने बनवा रखी है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप वहां से वोकैब पढ़ सकते हो। अलग अलग सभी का मैं डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो वोकैब के लिए उस बुक को हटा सकते हो, लेकिन ये 2 बुक आपको परचेज कर लेनी है, नीतू सिंह मैम की इंग्लिश और ये एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब इंग्लिश और आपका जीके का पता चल गया। बस अगर इन दोनों को ही कवर कर लेते हो और इन दोनों को ही करना है, ठीक है, और स्टार्टिंग में डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन के साथ करना है, मुझे करना है। अगर करना स्टार्ट कर दिया तो करना ही है। ठीक है, और आज अपने दूसरे चैनल पे जो वीडियो आ रही होगी ना, वो आपको रियलिटी दिखा रही होगी, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आ गया होगा। जीके के कोर्स के लिए अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल फ्री आपके लिए कर दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के, वो मिल जाएंगे। साथ में वोकैब की पीडीएफ 1-2 दिन में मैं आपके लिए डलवा दूंगा, तो वो मिल जाएंगे आपके लिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हो तो सर्च कर लेना वीडियो। ठीक है, और मैंने आपको बताया हो कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए वीडियो आई बटन पे आ गया होगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि एसएससी एमटी से रिलेटेड और जो क्लासेस आने वाली है वो आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।